आज की टाइम में 2026 में मोस्टली लोग न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, जिसपे 12,75,000 तक ऑलमोस्ट कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई ओल्ड टैक्स रेजिम कर रहे हैं तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि उस पर बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक सेविंग करनी पड़ेगी, चाहे वो ईएलएसएस में हो या इंश्योरेंस में हो या एफडी हो, कहीं भी हो, जिसकी वजह से उनकी कॉर्पस बन जाएगी। वो कंपेल हो जाते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट हो और जो एक बड़े कॉर्पस में बन जाता है। मैं एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ। 28 साल से किसी एक मेरे अंकल ने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया था 1 लाख एवरी ईयर, यानी 28 सालों में 28 लाख। उसकी वैल्यू अभी करीब 1 करोड़ है। वो खुश होकर बोलते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ है, एकदम अभी मेरे कभी भी चाहूँ तो इसको विड्रॉ कर लूँगा और मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से कर सकता हूँ। यही अगर 28 साल पहले किसी यही अंकल ने अगर एवरेज कोई ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जिसपे टैक्स सेविंग की बेनिफिट मिलती है 80CCC की, अगर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता कोई भी ईएलएसएस टैक्स स्कीम में, एवरेज अगर रिटर्न लेते हैं तो उसकी वैल्यू मोर देन 13 करोड़ है, 13 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ वर्सेस 13 करोड़। अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ होता तो मैं ये कह सकता था कि 50 लाख या 1 करोड़ के लिए क्यों रिस्क लेना, गारंटेड वाला जहां मिल रहा वहीं इन्वेस्ट करो। लेकिन 1 करोड़ वर्सेस 13 करोड़, बहुत अंतर है। तो आप भी सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और इंडिया ग्रो कर रहा है, अमृत काल में जा रहा है, तो इसका जरूर फायदा उठाइए। कोई भी एसआईपी कीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कीजिए, और चाहे अपनी इनकम का 30 से 40% इन्वेस्ट एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में जरूर कीजिए। आज ही ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। जय हिंद, जय भारत।